एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है। मन करता है कि कहीं किसी शांत सी जगह पर जाकर बैठा जाए, जैसे समुद्र का किनारा हो या नदी का किनारा। इसी से याद आया कि समुद्र और नदी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये तो हम सभी शायद जानते हैं, पर झरने को या झील को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, इन दोनों के लिए एक ही इंग्लिश वर्ड का यूज होगा या अलग अलग है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ नेचर से रिलेटेड वर्ड्स की इंग्लिश बताने जा रही हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। झरना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वाटरफॉल, और जो झील होती है इसे कहते हैं लेक। तालाब, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉन्ड, और जो नदी होती है इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिवर। नदी का किनारा, इसे कहा जाता है रिवर बैंक। सागर या समुद्र, इसे कहते हैं ओशन, और जो समुद्र का किनारा होता है उसे हम कहते हैं सी कोस्ट। रिमेंबर, नदी का किनारा रिवर बैंक और समुद्र का किनारा उसे सी कोस्ट कहा जाता है। नहर, इसे कहते हैं कैनाल। भूमि या धरती का जो भाग चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे कहते हैं टापू या द्वीप। द्वीप को इंग्लिश में कहा जाता है आइलैंड, और जो छोटा टापू होता है जिसे हम कभी कभी उपद्वीप भी कह देते हैं या उप टापू बोल देते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है आइलेट। ISLET, आइलेट। इसी तरह से कभी कभी ज़मीन का थोड़ा सा भाग आगे पानी या में रहता है, समुद्र में या नदी में रहता है, जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, इसे प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप को इंग्लिश में हम कहते हैं पेनिनसुला। समुद्र में एक पतला सा एरिया होता है जो नॉर्मली समुद्र के दो बड़े एरियाज को जोड़ता है, यानी उन्हें मिलाता है। हिंदी में इसे जल डमरू मंडल या जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट। पर यहाँ पर स्ट्रेट की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, STRAIT, स्ट्रेट है। इसी तरह से धरती का, भूमि का एक पार्ट जो पानी में जाके थोड़ा सा कर्व हो जाता है और तीनों तरफ से पानी से घिर जाता है, जो उसके बीच में जो पानी है उसको घेर लेता है, तो उसे हम बोलते हैं खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, उसी तरह से खाड़ी को इंग्लिश में कहते हैं बे। हिंदी में दो वर्ड्स आपने ज़रूर सुने होंगे, लहर और धारा। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है। इंग्लिश में हम लहर और धारा के लिए दो अलग वर्ड यूज़ करते हैं। लहर को इंग्लिश में कहा जाता है वेव, और धारा को इंग्लिश में कहते हैं करंट। पहाड़, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन या हिल। ऊंची खड़ी चट्टान, इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लिफ। पहाड़ की जो चोटी होती है उसे हम कहते हैं पीक। कीचड़, मड, बालू, इसे कहा जाता है सैंड। भूकंप, अर्थक्वेक। ज्वालामुखी, पहाड़ पर ज्वालामुखी फूटते हैं ना, तो ज्वालामुखी को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्केनो। रेगिस्तान, डेजर्ट। बालू का टीला, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डून, DUNE, डून। इसके अलावा पत्थर, इसे हम कहते हैं स्टोन, और जो खदान होती है, खदान को इंग्लिश में कहा जाता है माइन। सुरंग को इंग्लिश में कहा जाता है टनल। जंगल, फॉरेस्ट। अब जंगल में क्या क्या होता है, पेड़ पौधे, फूल, पत्तियां, ये सब, इन सब की भी इंग्लिश हम जल्दी से जान लेते हैं। पेड़, ट्री, पौधा, प्लांट।
पत्तियां, इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है लीव्स। फूल, फ्लावर। कली, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बर्ड। घास, ग्रास, और जो घास का मैदान होता है उसे हम कहते हैं मेडो। गुफा, केव। झाड़ी, इसे कहा जाता है बुश। हिंदी में आपने भाप और धुआं दो वर्ड्स जरूर सुने हैं। भाप को स्टीम और धुआं को स्मोक कहा जाता है। इसी तरह से काई और दलदल, ये दो वर्ड्स भी हम हिंदी में काफ़ी यूज़ करते हैं। काई को इंग्लिश में कहा जाता है मॉस और दलदल को इंग्लिश में कहते हैं स्वैम्प। गड्ढा, इसे कहा जाता है पिट। बादल, क्लाउड्स, बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट। बर्फ का तूफान, इसे कहा जाता है ब्लिज़र्ड। और चक्रवात या बवंडर, इसे इंग्लिश में कहते हैं साइक्लोन। जो समुद्री तूफान होता है इसे कहा जाता है हरिकेन। हिमनदी, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियर। और जो पहाड़ी मैदान होता है, जिसे कभी कभी हिंदी में पिठारी भी बोल देते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेटो। इसके अलावा आसमान, स्काई, वहाँ पर क्या क्या देखते हैं? सूर्य, सन, चांद, मून, स्टार्स, तारे। तो आज के वीडियो में हमने सीखे कुछ ऐसे वर्ड्स जो रिलेटेड हैं नेचर से, उनकी इंग्लिश। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।